Hello everyone, my name is Amna Ghafoor और आई एम द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि कोई ऐसी एक्सरसाइज बताएं जिसके करने से हमारे मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाएं, जो एंजाइटी और टेंशन, जो स्ट्रेस हम फील करते हैं वो कम हो जाए। तो आज हम एक ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जो कि आपकी एंजाइटी को कम करेगी, ना सिर्फ आपके स्ट्रेस को कम करेगी बल्कि आपके रोज़ के काम की जो रूटीन है उसको बेहतर बनाएगी। तो सबसे पहले तो अगर आपको ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपके लिए बहुत मुफीद है। लेकिन अगर आपको डिस्वेयर डिप्रेशन है तो उसमें आपके बॉडी के मसल जो है वो स्ट्रेचिंग के दौरान थोड़ा सा पेन फील कर सकते हैं और बाज़ औक़ात हमने ये भी देखा है कि उसकी वजह से जो पेशेंट्स हैं या क्लाइंट्स हैं उनको जॉइंट का पेन भी स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आपके डॉक्टर से आपकी मसल्स की हालत जानना बहुत ज़रूरी है और ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो आपके लिए मुफीद है या नहीं है, या आपकी जो डिप्रेशन की या आपकी बीमारी की सीवियरिटी क्या है कि उस दौरान आपको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। वरना अगर आपको पैनिक अटैक हो रहे हैं, किसी किस्म का खौफ है, किसी किस्म की एंजाइटी है, स्ट्रेस है, या काम की डेली की फंक्शनिंग नहीं अच्छी, या बहुत ज़्यादा सोचें आती हैं, थॉट्स फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उसकी वजह से आपकी जो काम की प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है, तो आप ये एक्सरसाइज लाजमी कीजिएगा। इसकी वजह से आप खुद फील करेंगे कि डे बाय डे जैसे जैसे ये आप एक्सरसाइज रोज़ाना करते हैं आप खुद फील करेंगे कि आपकी बॉडी कितनी रिलैक्स हो गई है। ठीक है, तो हम ये एक्सरसाइज शुरू करते हैं क्योंकि इसमें डीप ब्रीथिंग का भी उतना ही रोल है जितना कि आपके मसल्स को रिलैक्स करने का है। तो हमारे अक्सर जब बॉडी के पार्ट्स में हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हम लोग कोई काम ना भी करें तो फील होता है कि बॉडी के जो पार्ट्स हैं ना बहुत ज़्यादा हमारे स्ट्रेच हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा थक रहे हैं। अक्सर लोगों ने कंप्लेन किया कि बोलते वक्त हमारे अल्फाज रुक जाते हैं, मसल इतने ज़्यादा स्ट्रेच करने लग जाते हैं, उनमें टेंशन बहुत ज़्यादा टेंस बहुत ज़्यादा मसल्स हमारे हो जाते हैं। तो उसकी क्या वजह है? पहली वजह तो बहुत क्लियरली आप जान लें कि मसल के टेंस होने की वजह ज़रूरी नहीं कि आपकी रोज़ की थकावट हो, वो आपकी ज़हनी थकावट भी हो सकती है। जिस्म की थकावट अलग है, ज़हनी थकावट अलग चीज़ है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपके मसल बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस होते हैं, उसमें स्टिफनेस पेन पैदा होती है और बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो इन चीज़ों का पहले बागोड़ जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। इनको आप लोग डीम जो आपकी ऑब्जर्वेशन है इसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होनी चाहिए कि आया ये चीज़ें आपकी किस वजह से हो रही हैं। बाकी प्रोफेशनल हेल्प तो आपको लेनी ही चाहिए। तो हम वक्त ज़ाया किए बगैर इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। आप मेरी जो आवाज़ है उसको तवज्जो से सुनिएगा। और सबसे पहले इस इजी एक्सरसाइज है, मैं जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करूँगी। आपने इस एक्सरसाइज के हर पॉइंट का बहुत स्लो मोशन में करना है और एटलीस्ट 30 मिनट इस पे लगाने हैं। 30 मिनट यानी कि आधा घंटा इस पे ज़ाया कीजिएगा। ज़ाया करेंगे तो आप समझेंगे कि ये कितनी मुफीद थी, तो आपको वो ज़ाया किया हुआ टाइम आपको मुफीद ही लगेगा, तो आपके वो सारे दिन के काम जो हैं वो अच्छे गुजरेंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स करना है सोचों से, और एक कोई भी चेयर ले लेनी है कंफर्टेबल सी, या काउच वगैरह जिस पे आप लेट के करना चाहते हैं तो लेट के कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी एक चेयर ले लें जिस पे आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो सके। तो वो चेयर लेके आपने उस पर बैठ जाना है। कंफर्टेबल माहौल होना चाहिए आपका, आसपास के जो शोर शराबे वाली जगह है वो कम होनी चाहिए आपकी। और सबसे पहले आपने अपने दिमाग को अलर्ट कर देना है सोचों के मुकाबले में, कि आपका दिमाग जो है उसमें किसी किस्म की कोई सोच नहीं है। क्योंकि थोड़ी टाइम के लिए हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उतनी देर के लिए दिमाग आपका रुक सकता है। और आपने क्या करना है, अपनी आँखों को बंद करना है और इमेजिन करना है कि जैसे जैसे आप अपनी आंखें बंद कर रहे हैं आपका फेस जो है वो बिल्कुल छोटा 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 ऐसे जैसे एक नुक्ता बन गया है। ठीक है, उसके बाद आपने 3 बार गहरी सांस लेनी है।
गहरी सांस कैसे लेनी है, आपने अपना एक हाथ यहाँ पे और एक हाथ आपने अपना नीचे करके रखना है उस पे आपके पेट पे, और फिर ये एक्सरसाइज करनी है। और जब आप गहरी सांस लेंगे तो आपने क्या करना है, नाक से गहरी सांस लेनी है, उसको 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितनी देर आप इजीली रोक सकते हैं। चाहे आप थोड़ा लाल भी आपका मुंह हो रहा है, लेकिन आपने रोकना है और फिर उसको आपने मुंह से निकालना है। लेकिन गौर कीजिएगा, जब आप ये इनहेल और एक्सेल करें एयर को, तो आपकी नाक से शू की आवाज़ आनी चाहिए और मुंह से निकालते हुए सांस की आवाज़ आनी चाहिए। ठीक है, जब आप हर पॉइंट को रिलैक्सिव मोड में करेंगे तो आप देखिएगा कि आपके बॉडी के जो मसल्स हैं वो कितने रिलैक्स हो गए हैं। ठीक है, तो हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। मैं क्योंकि बता रही हूँ, साथ साथ परफॉर्म कर रही हूँ, तो आप खुद से देखिएगा, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी भी बताऊँगी, लेकिन आपने बहुत रिलैक्स होके करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपनी आँखों को बंद करेंगे। इमेजिन करेंगे कि हमारा मुंह बहुत ज़्यादा छोटा होता जा रहा है, इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा कि बिल्कुल ही एक नुक्ता बन के। नाक से गहरी सांस लेंगे, रोके रखेंगे 20 सेकंड तक, 4 मिनट तक, जितनी देर रुकता है आपका, और मुंह से सांस बाहर निकालेंगे। फिर से करेंगे, फिर से करेंगे, जब जब आप ये करेंगे तो आप फील कीजिएगा कि आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि अपनी जो हमारे बॉडी के फेशियल्स हैं, हमारे जो फेशियल फेस के एक्सप्रेशंस हैं, उनको हम लोग पर्पसली हम उनमें टेंशन पैदा करेंगे और रिलीज़ करेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता बॉडी की जितनी भी टेंशन है उनको हम लोग ख़त्म करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सर से पाँव तक स्टार्ट करेंगे। डीप ब्रीथिंग करने के बाद आंखें बंद ही रहेंगी। हम सबसे पहले अपनी जो आंखें हैं उनको पर्पसली दबा के बंद करेंगे, जैसे हम किसी चीज़ को स्क्वीज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और आहिस्ता आहिस्ता उनमें टेंशन पैदा करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उसको रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स। हम अब इसके बाद हम अपने दांतों को करेंगे। दांतों को जैसे हम पीसते हैं उस तरह से हम 3 दफ़ा दांतों को करेंगे, और फिर इसमें टेंशन पैदा करेंगे। उस टेंशन को हम फील करेंगे, टेंस करेंगे वो जाके मसल्स को, फिर हम उनको आहिस्ता से रिलीज़ करेंगे। कंधों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, जितना जा सकता है। हमारी जो गर्दन है उसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे जितनी जा सकती है। आहिस्ता आहिस्ता उसको आगे की तरफ लेके आएंगे, फिर हम उसको अपनी उल्टी तरफ लेके जाएंगे।
आहिस्ता आहिस्ता उसको वापस लेके आएंगे। फिर हम उसको अपनी दूसरी तरफ लेके जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता वापस लेके आएंगे जितना चाहते हैं। फिर उसको हम अपनी चेस्ट के साथ अपनी गर्दन को जो छोड़िए उसको लगाएंगे। मसल्स में टेंशन पैदा करनी है आपको। आहिस्ता आहिस्ता उसको वापस लेके आएंगे। हमारे जो कंधे हैं उनको हमने ऊपर की तरफ करना है, गर्दन उचकाना है और अपनी गर्दन के साथ लगाना है, और कंधों में हमने टेंशन पैदा करनी है। गहरी सांस लेंगे और जैसे जैसे सांस हम बाहर निकालेंगे उसको मसल को हमने ढीला छोड़ना है, जैसे हमारी बॉडी साथ ही नहीं है। ठीक है। और इस दौरान हमारी जो पोजीशन है हाथों की वो बिल्कुल स्ट्रेट हमारे घुटनों पे होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद 3 दफ़ा हम गर्दन के पॉइंट्स को हम करेंगे। उसके बाद हम जैसे इमेजिन करना है आपने कि आप कोई बॉडी बिल्डर हैं और अपने आप के मसल्स दिखाने हैं, तो आप अपनी बॉडी के जो मसल्स हैं उनको ऊपर करेंगे। इस हिस्से में स्ट्रेच टेंशन पैदा करेंगे, इसको स्ट्रेच करेंगे, इसमें पेन को फील करेंगे और आहिस्ता से और गहरी सांस लेनी है आपने, इनहेल करना है, रोकना है। एक्सहेल जब करेंगे तो इसको ऐसे रिलैक्स करते जाना है जैसे आपकी बॉडी आपके साथ है ही नहीं। सिर्फ मसल जो आर्म्स के हम मसल्स हैं उनको हम स्ट्रेच करेंगे, बाकी हमारी बॉडी रिलैक्स रहेगी। उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारी जो मुट्ठियाँ हैं उनको इमेजिन करें कि आपने कोई लीमू पकड़ा हुआ है और आपने उसको ज़ोर से मुट्ठियों को बंद करके और उसको दबाना है। ठीक है। मुट्ठियों को बंद करना है, उनको ज़ोर से दबाना है और इसमें स्ट्रेच जब टेंशन पैदा करेंगे तो आपने सिर्फ मुट्ठियों में ही टेंशन पैदा करनी है, आंखें बंद रखनी है, गहरी सांस लेनी है और मुट्ठियों में टेंशन पैदा करनी है और आहिस्ता से जब सांस बाहर निकालेंगे तो मुट्ठियों को खोलते जाना है। याद रखें साथ साथ आपने बॉडी को ढीला रखना है। उसके बाद आपने अपने हाथों को स्ट्रेट हवा में किया, इनकी जो उंगलियां हैं हाथों की उसमें आपने अकड़ाव पैदा करना है। पंजों को खोल के आपने उसमें अकड़ाव पैदा करना है। अकड़ाव पैदा किया तो आपने बाकी के जो अपने हैं मसल्स उनको रिलैक्स रखना है। बाजुओं के सिर्फ हाथों में आपने अकड़ाव पैदा करना है, टेंशन पैदा करनी है, स्ट्रेस पैदा करना है, गहरी सांस लेनी है और आहिस्ता आहिस्ता इसको रिलैक्स कर देना है। ठीक है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट क्या करेंगे, आपने अपने पेट को अंदर की तरफ खींचना है, गहरी सांस लेनी है, जैसे हम डीप ब्रीथिंग में करते थे, गहरी सांस लेनी है, रोकनी है, पेट को अंदर की तरफ खींचना है और आहिस्ता जब आप मुंह से सांस बाहर निकालेंगे आहिस्ता आहिस्ता बॉडी को नॉर्मल हालत में लेके आना है और इसको बहुत रिलैक्स कर देना है। मेरे साथ कीजिएगा। बिल्कुल रिलैक्स आपने मूड में आ जाना है। इस पॉइंट को भी आपने 3 दफ़ा करना है। 3 दफ़ा आपने पेट को अंदर की तरफ खींचना है और इनहेल करना है और आज जब आपने सांस बाहर निकालनी है एक्सहेल करना है तो आपने अपने पूरी बॉडी को अपनी बेली के साथ साथ रिलैक्स मूड करने में लाना है, बिल्कुल रिलीज़ कर देनी है टेंशन की, ताकि जो आपके मसल स्ट्रेच हो रहे हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए।
नेक्स्ट आपने अपनी जो टांगें हैं उनको आपने स्ट्रेच करना है। इस टांगों में आपने अपनी बहुत ज़्यादा स्टिफनेस पैदा करनी है, उसमें टेंशन पैदा करनी है, पर्पसली उसको टेंस करना है। और जब आप गहरी सांस लेंगे, रोकना है, इसको खींचे रखना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको रिलैक्स करते जाना, ठीक है। इसी तरह आपने अपने पाँव की जो हमारी उंगलियां होती हैं जिसे हम टोस कहते हैं, उनमें जैसे हमने हाथों में अकड़ाव पैदा किया था उसमें अकड़ाव पैदा करना है। और गहरी सांस लेनी है, उसको टेंशन पैदा करनी है और मसल्स को आहिस्ता से जब सांस बाहर निकालनी है तो आपने रिलैक्स करना है। हर पॉइंट को आपने पर्पसली उसमें टेंशन पैदा करनी है। हेड टू टोस तक आपने सर से शुरू करना है और पाँव तक मैंने जल्दी जल्दी बताया है। आपने 30 मिनट लेने हैं और इस चीज़ पे आपने 30 मिनट लगाने हैं। हर हालत में हर पॉइंट को बहुत रिलैक्स मोड में करना है। इनहेल और एक्सहेल को प्रॉपरली करना है। जब आप ये चीज़ें करेंगे, आपको इस चीज़ से एक दिन में फ़ायदा नहीं हो रहा, 2 दिन में नहीं हो रहा, आपने छोड़ना नहीं है, आपने लगातार करते रहना। आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ये चीज़ फील होगी कि इस एक्सरसाइज के करने से आपको कितना फ़ायदा हुआ है। इसको हम PMR प्रोग्रेसिव मसल्स एक्सरसाइज कहते हैं, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कहते हैं, इसकी वजह से आप मसल्स हम पर्पसली मकसदी तौर पे हम लोग खुद ही से स्ट्रेच करते हैं और रिलैक्स करते हैं। लेकिन फिर वही इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि अगर आपकी बॉडी में कहीं भी कोई स्टिफनेस है, कोई पेन है, कोई आपको फिज़िकल इंजरी हुई है या कोई भी आपके साथ मसला है, फिजियोथेरेपिस्ट ने आपको मना किया हुआ है, तो वो आपने पॉइंट जो है वो इस तरह की एक्सरसाइज के स्किप करने हैं और पहले अपने डॉक्टर से रुजू करना है, उनसे पूछना है और करना है। और लेकिन उसके अलावा अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा गहरी एंजाइटी है, आपको स्वेयर एंजाइटी हो रही है, स्वेयर आपको स्ट्रेस हो रहा है, डेली की प्रोडक्टिविटी नहीं आपकी सही हो रही और काम मुतासिर हो रहा है, टेंशन बहुत ज़्यादा है, या फिर आपको पैनिक अटैक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, खौफ की कैफियत बहुत ज़्यादा है, तो या सोचो या आपकी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मसल्स आपके बाजू का जब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, अगर आप जैसे हमने कंधों का मैंने उचकाने का कहा, तो आप फील बाजू बिलोंग करेंगे कि मसल जब आपने ऊपर किए अपने, तो आपने फील किया कि आपकी बॉडी की इस हिस्से में बहुत ज़्यादा टेंशन पैदा हुई और बहुत ज़्यादा आपके यहाँ पे स्ट्रेच करने की वजह से और दर्द होने लग गई। तो इसका मतलब आपकी स्ट्रेस की जो नोयत है, सीवियरिटी है, वो बहुत ज़्यादा है। तो आपने इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना है, किसी भी बगैर मायने के आपने इसको नहीं करना। लेकिन अगर आपको कोई भी फिज़िकल इंजरी वगैरह नहीं है तो आप इसको बाकायदगी से ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, रेगुलरली कीजिएगा। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको इससे फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। ये नहीं करना कि एक दिन किया, एक हफ़्ता किया तो आपको फ़ौरन से आप इसके आदी हो गए और रिलैक्स फील करना, नहीं। आपकी बीमारियां, आपकी टेंशनें बहुत ज़्यादा दिनों से चल रही होती हैं। मैं क्लाइंट्स को हमेशा कहती हूँ कि आप आहिस्ता आहिस्ता इनको अपना आदी बनाएं एक्सरसाइजेस को, और फिर आप फ़र्क अपनी ज़िंदगी में देखिएगा। और बहुत रिलैक्स मोड में आके आपने करना है। कोई कोट आपने पहना हुआ है, कोई किसी किस्म की घड़ी, कोई आपने ग्लासेस लगाए हैं, कोई जूता पहना है, तो क्योंकि मैं तो नहीं कर सकती थी, तो आपने कोई जूता वगैरह पहना हुआ है, सॉक्स वगैरह, आप उसको उतार दें। बिल्कुल रिलैक्स मोड में आपने जो चीज़ें आपको तंग कर सकती हैं, रिंग्स वगैरह, चूड़ियाँ, कुछ भी ऐसा, तो आप उसको अपने से दूर करके उतार के 30 मिनट में लगा के इस एक्सरसाइज को करें। और आप फील करेंगे कि आपकी जो डेली काम की प्रोडक्टिविटी है वो कितनी ज़्यादा हेल्दी हो गई है। बाकी ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों से शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इन चीज़ों से फ़ायदा हासिल हो। बाकी प्रोफेशनल हेल्प लाजमी लीजिएगा। अगर आप प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता कीजिएगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।